रात के ठीक 1:17 मॉस्को की एक सुनसान सड़क पर काली वोल्गा कार अचानक रुकती है। दो लोग बाहर निकलते हैं। एक आदमी जो अभी कुछ मिनट पहले तक बिल्कुल स्वस्थ दिख रहा था, अब जमीन पर गिर चुका है। उसके हाथ में छतरी थी, लेकिन उस छतरी की नोक में छुपी थी एक जहर से भरी माइक्रोपैलेट। कुछ ही घंटों में उसकी मौत हो जाती है। डॉक्टर हैरान थे, क्योंकि शरीर में जहर के कोई सामान्य लक्षण नहीं थे। पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि उसके शरीर में रिसिन नाम का जहर पाया गया था। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं थी, ये था शीत युद्ध का वो दौर जहां जासूसी सिर्फ जानकारी चुराने तक सीमित नहीं थी। ये एक ऐसी छाया युद्ध थी जिसमें मौतें खामोशी से होती थीं, और इस खामोशी के पीछे अक्सर एक नाम फुसफुसाया जाता था, KGB। आज की ये कहानी आपको ले जाएगी उस दुनिया में जहां सच्चाई और झूठ के बीच की रेखा धुंधली थी, जहां दोस्त दुश्मन हो सकते थे और जहां एक संगठन ने पूरी दुनिया को अपने खुफिया जाल में जकड़ लिया था। 1917 की रूसी क्रांति के बाद जब बोल्शेविकों ने सत्ता संभाली, तो नई सरकार को सबसे बड़ा डर था साजिश का। आंतरिक विरोध, विदेशी ताकतों की दखल और सत्ता को गिराने की कोशिशें। इसी डर ने जन्म दिया एक खुफिया तंत्र को, जो समय के साथ कई नाम बदलता गया। चेका, NKVD और अंततः 1954 में बना KGB। KGB का पूरा नाम था कॉमिटेट गॉसिडेस्ट नॉय बेज़पासनस्ती, यानी राज्य सुरक्षा समिति। लेकिन ये सिर्फ एक इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं थी, ये एक सिस्टम था। विदेशी जासूसी, घरेलू निगरानी, राजनीतिक विरोधियों को दबाना, सीमा सुरक्षा, तकनीकी निगरानी, यहां तक कि विचारधारा की रक्षा। सोवियत संघ में कोई भी नागरिक पूरी तरह स्वतंत्र नहीं था। हर फोन कॉल, हर चिट्ठी, हर बातचीत कभी भी किसी की नजर में आ सकती थी। KGB सिर्फ बाहर के दुश्मनों से नहीं लड़ता था, वो अपने ही लोगों पर नजर रखता था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया दो महाशक्तियों में बंट गई। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत संघ। एक तरफ CIA, दूसरी तरफ KGB। ये युद्ध बंदूक और बम से कम और जानकारी से ज्यादा लड़ा गया। कौन पहले परमाणु हथियार बनाएगा, किसके पास बेहतर मिसाइल टेक्नोलॉजी होगी, किस देश की सरकार किसके प्रभाव में जाएगी, इन सवालों के जवाब खोजने के लिए KGB ने अपने एजेंट दुनिया के हर कोने में भेजे। 1940 और 50 के दशक में अमेरिका मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, दुनिया का पहला परमाणु बम बनाने की योजना। लेकिन कुछ ही सालों में सोवियत संघ ने भी परमाणु परीक्षण कर लिया। बाद में सामने आया कि KGB ने अमेरिकी वैज्ञानिकों के बीच अपने एजेंट घुसा दिए थे। कुछ वैज्ञानिक विचारधारात्मक रूप से सोवियत समर्थक थे। उन्होंने परमाणु बम की तकनीकी जानकारी गुप्त रूप से सोवियत संघ तक पहुंचाई। इससे शीत युद्ध का संतुलन बदल गया। अब अमेरिका अकेला परमाणु शक्ति नहीं था, दुनिया एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुकी थी जहां एक गलती पूरी मानवता को खत्म कर सकती थी। KGB की सबसे खतरनाक ताकत उसकी विदेशी जासूसी नहीं थी, वो थी अपने ही देश के नागरिकों पर उसकी पकड़। सोवियत संघ में असहमति की कोई जगह नहीं थी। जो सरकार के खिलाफ बोले वो राज्य का दुश्मन हो सकता था। लेखक, पत्रकार, वैज्ञानिक, कई लोग गायब हो गए, कई को जेलों में डाल दिया गया। गुलाग नाम की श्रम शिविरों में हजारों लोग भेजे गए। KGB का नेटवर्क इतना गहरा था कि पड़ोसी भी एक दूसरे पर शक करते थे। दोस्त दोस्त पर रिपोर्ट कर सकता था। ये एक ऐसा समाज था जहां डर ही सबसे बड़ा हथियार था। KGB ने सिर्फ जानकारी नहीं जुटाई, उसने सरकारें गिराने और बनाने में भी भूमिका निभाई। पूर्वी यूरोप के कई देशों में सोवियत समर्थक सरकारें स्थापित की गईं। अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में विद्रोही समूहों को समर्थन दिया गया। ये विचारधारा की लड़ाई थी, कम्युनिज्म बनाम कैपिटलिज्म। KGB का लक्ष्य था सोवियत प्रभाव को दुनिया भर में फैलाना। KGB सिर्फ सूचनाएं चुराने तक सीमित नहीं था, वो एक्टिव मेजर्स नामक रणनीति का इस्तेमाल करता था। इसमें शामिल था झूठी खबरें फैलाना, विदेशी देशों में भ्रम और अस्थिरता पैदा करना, मीडिया और राजनीतिक दलों को प्रभावित करना। ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था। 1978 में लंदन में एक बुल्गारियाई लेखक की हत्या हुई, छतरी में छुपे जहर से। बाद में जांच में सामने आया कि ये ऑपरेशन सोवियत ब्लॉक की खुफिया एजेंसियों से जुड़ा था। ये घटना दुनिया को दिखाती है कि शीत युद्ध सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं था, ये हर शहर, हर गली तक फैल चुका था। KGB के एजेंट कठोर प्रशिक्षण से गुजरते थे। भाषाएं, मनोविज्ञान, हथियार, छद्म पहचान, सब सिखाया जाता था। एक एजेंट को अपनी असली पहचान भूलनी पड़ती थी, वो सालों तक एक नकली जिंदगी जी सकता था। 1991 में सोवियत संघ टूट गया। KGB को आधिकारिक रूप से भंग कर दिया गया, लेकिन उसकी जगह नई एजेंसियां बनी। नाम बदला, ढांचा बदला, पर सवाल आज भी वही है, क्या वो नेटवर्क, वो मानसिकता, वो रणनीति पूरी तरह खत्म हो गई? KGB को कुछ लोग देशभक्त मानते हैं, जिन्होंने अपने देश की सुरक्षा के लिए काम किया।
कुछ लोग उसे दमनकारी मशीन मानते हैं जिसने अपने ही लोगों को डर में जीने पर मजबूर किया। सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं है। वो आदमी जो रात 1:17 पर गिरा था, वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, वो उस दौर का प्रतीक था जहां जासूसी एक खेल नहीं बल्कि अस्तित्व की लड़ाई थी। आज दुनिया बदल चुकी है, इंटरनेट है, साइबर जासूसी है, डिजिटल निगरानी है, लेकिन सवाल वही है, क्या हम सच में आजाद हैं या बस निगरानी का तरीका बदल गया है? केजीबी अब इतिहास का हिस्सा है, लेकिन उसकी छाया आज भी वैश्विक राजनीतिक, सुरक्षा और खुफिया रणनीतियों में महसूस की जाती है। और शायद यही इस कहानी का सबसे रहस्यमय हिस्सा है कि कुछ संगठन भले ही खत्म हो जाएं, पर उनकी विरासत कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती।